फास्ट बॉलिंग 75 से 80% जो है ना फिटनेस है। अगर मेरा पिछला पैर ऐसे था और उसको मेरे को ना पैरेलल भी करना था, अंदर आप छोड़ दीजिए, तो आप बात कर रहे हैं कि कोई मैच आप खेले ना 3-4 महीने आप फाइनल खड़े सेकंड इनिंग पे, तो सिर्फ स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे हैं। आपका जो शरीर है ना वो इसको आप जिस तरीके से चलाएंगे उसी तरीके से चलेगा। आशीष, स्वागत है आपका क्रिकेट पाठशाला में। और छोटे बच्चे हैं, फास्ट बॉलर बनना चाहते हैं। सबसे पहली चीज जो युवा फास्ट बॉलर बनना चाहता है उसको आप क्या बताएंगे, अगर आपको कुछ उसको टिप्स देने हो तो? देखिए, मैं तो जब आप तेज गेंदबाजी की बात करते हैं, आजकल तो जिस प्रकार फिटनेस का प्रचलन है, सब बात करते हैं, चाहे बल्लेबाज हो स्पिनर हो, कि फिट होना चाहिए मॉडर्न डे क्रिकेट में। जी हाँ, वो आवश्यक है। और तेज गेंदबाज के लिए तो सबसे ज्यादा जो आप बात करते हैं ना कि जब आप 14, 15, 16 साल के भी हैं, जो बेस है वो बल्लेबाज और स्पिनर से भी ज़्यादा तेज गेंदबाज के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ग्राउंड की जो ट्रेनिंग है, जिम और ये सब जो है ना, ये आप जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा, आप जब 17, 18, 19 के होते हैं, रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, अंडर 19 खेलते हैं, तो आपके पास ट्रेनर होंगे, कोचेज होंगे, वो सब चीज़ें आप करें। पर ग्राउंड पे ज़्यादा से ज़्यादा आप समय बिताएं। हफ्ते में 4-5 दिन आप 4-5 घंटे अगर देंगे, खेल को समय देंगे, तो खेल आपको रिजल्ट देगा। तो फास्ट बॉलिंग के लिए मेरी तो सोच पहले भी ये थी, आज भी ये है। और आप ज़्यादातर जो तेज गेंदबाज हैं उनसे जब मैं भी गुफ्तगू करता हूँ, बातचीत करता हूँ, जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं, वो ये कहते हैं कि फास्ट बॉलिंग 75 से 80% जो है ना फिटनेस है। जी हाँ, उसके बाद स्किल्स है। तो अपनी फिटनेस पे आप खासा ध्यान लगाएं और उसको एंजॉय करें, मजे लें, उसके अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं उसे। आशु, और जो एक्शन होता है, बॉलिंग का एक्शन है, जैसे आपका पिछला वाला पाँव बहुत पीछे पड़ता था, उसको हम भूत का पाँव कहते थे बचपन में। अब ऐसा उससे आप जब बेसिक्स डेवलप कर रहे होते हैं तो वो कितना जरूरी है कि वो वाले बेसिक्स को आप ठीक रखें और शुरुआत में ठीक कर लें, वरना बाद में इंजरीज का इशू रहता है, आपके करियर की लॉन्जेविटी का इशू रहता है। अब बेसिक्स कितने इंपॉर्टेंट है एक्शन को लेकर? देखिए, बेसिक्स तो बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की करें, फील्डिंग की करें, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे अभी आपने में कहा कि मेरा पिछला पैर बहुत ज़्यादा पीछे पड़ता था, इसीलिए मैंने पहले ट्रेनिंग कहा है और उसके बाद बाकी चीज़ों पे आप धीरे धीरे आगे आएंगे। जी हाँ, जब आप छोटे हैं, बतौर कोच अगर आप बेसिक ठीक कराते हैं किसी भी खिलाड़ी के लिए, तो वो लॉन्जेविटी में जो आप ज़्यादा चलते हैं, तेज़ गेंदबाज की अगर आप बात करें, डेल स्टेन, महान कपिल देव, रिचर्ड हेडली, जितने भी गेंदबाज आप ज़्यादातर देखेंगे, जिमी एंडरसन, जिन्होंने 400-500 विकेट लिए ना, उनका एक्शन बहुत अच्छा है। ग्लेन मैकग्रा, उनका एक्शन बहुत ज़्यादा सरल है। तो एक्शन से फ़र्क पड़ता है। क्या फ़र्क पड़ता है कि वो जो पहला पार्ट था ना हमारे सवाल का, कि इंजरीज आपको कम होती हैं। दूसरी चीज़, कई बार अगर आपका एक्शन ऐसा है, जैसे नीचे का पैर मेरा पीछे जाता था, वसीम अकरम साहब का पैर भी बहुत ज़्यादा पीछे जाता था, रॉजर बिन्नी साहब का भी बहुत पीछे जाता था, पर आपकी जो बॉडी है ना, अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो उसे अडेप्ट कर लेती है, शरीर को आदत हो जाती है उस प्रकार के एक्शन। मैंने अभी जिमी एंडरसन का नाम लिया, उनका आगे वाला पैर बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ पड़ता है, जो सही नहीं है। अगर आप बुक्स की बात करें तो अगर आप मेहनत करेंगे, उस पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे ना, तो फिर वो आपका जो शरीर है ना, वो इसको आप जिस तरीके से चलाएंगे उसी तरीके से चलेगा। जब आपकी बॉडी तगड़ी होती है तो आपका जो दिमाग है ना, वो भी बेहतर काम करता है। तो बेसिक्स महत्वपूर्ण है, पर उन बेसिक्स को जब आप 12, 14, 15 साल के बच्चे की बात करें, जी हाँ बिल्कुल सही है। पर अगर आप एक बार पहुंच गए, आप सोचिए रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के आसपास पहुंच गए हैं, 20, 21, 22 साल के हैं, तो फिर आप बतौर कोच, जो बतौर टीम मैनेजमेंट जो आपके आसपास के लोग होते हैं, उनको पता है कि इनके बेसिक्स अब ऐसे सेट हो गए हैं, अब फिटनेस करनी है और इस बेसिक में और क्या आप बेहतर कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। कोई अगर ऐसा बेसिक्स था, अगर आपके कोच बार बार बदल रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ थी कि जो बहुत ज़्यादा ख़राब थी पिछले 3-4 साल से, और किसी नए कोच ने देखा कि उसके चलते ना ये सारी चीज़ें ना जो पिछले 3-4 साल ठीक नहीं रहे और बहुत बड़ा बदलाव करना है, तो उस बदलाव के लिए आपको समय देना होगा। देखिए, कुछ महीने लगते हैं। अगर मेरा पिछला पैर ऐसे था और उसको मेरे को ना पैरेलल भी करना था, अंदर आप छोड़ दीजिए, तो आप बात कर रहे हैं कि कोई मैच आप खेलें ना 3-4 महीने, 2 कदम से रनअप से ना आप बॉल डालें, उसको ठीक करें, उसके बाद आएँ। तो अगर उतना आपके पास समय है, उतनी आपने प्लानिंग करी हुई है, तो आप जरूर कर सकते हैं। और जो भारतीय परिस्थितियां होती हैं आशीष, ये थोड़ी डिमोरलाइजिंग भी हो सकती है फास्ट बॉलर के लिए कि नई गेंद मूव नहीं कर रही और ना उछाल मिलता है, ना गति मिलती है। अब ऐसे में आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए बतौर फास्ट बॉलर? क्या फास्ट बॉलर वो धीमी डालने लगे गेंद, या फिर जो धीमा फास्ट बॉलर वो कोशिश करे मैं सुपर फास्ट बॉलर बन जाऊं? मतलब क्या रहना चाहिए माइंडसेट? देखिए, धीमे को अगर सुपर फास्ट करनी है तो बात फिर वो आगे फिटनेस आपको चाहिए, और मेंटल जो टफनेस है ना, वो तो इस खेल का, जब भी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और जब कंडीशंस आपको ऐसी मिले, परिस्थितियाँ ऐसी मिले, जैसा भी आपने कहा कि आप भारत में खेल रहे हैं, रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, अंडर 19 खेल रहे हैं, कि पिच में कोई मदद नहीं है, उसी समय तो आपको जोर लगाना है। ये चीज़ बल्लेबाजों पे भी लागू होती है कि अगर बॉल बहुत ज़्यादा टर्न और आपका यार ये पिच ठीक नहीं है, मैं मारने गया और आउट हो गया, जी नहीं, उस पर आपको लग के खेलना होगा। शॉट सिलेक्शन आपको अच्छी चाहिए। उसी प्रकार
जब फ्लैट विकेट है, सब कॉन्टिनेंट में आप गेंदबाजी करते हैं, तो मेंटली आपको स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी। जी हाँ, आपकी जो गुण और क्षमता स्किल है वो भी आवश्यक है, फिटनेस की भी हमने बात करी, पर ये सारी चीज़ों का जो एक मिश्रण है ना, वो है कि मेंटली आप कितने स्ट्रांग है। जी नहीं, मैं करूँगा, देखिए आपको पता होता है कि बिल्कुल सपाट पिच है, यहाँ पर मेहनत लगेगी, तो आप कहें नहीं मैं इस पर करूँगा मेहनत और मैं अच्छा करूँगा। दूसरी सोच होती है, अरे आज पिच बड़ी पाटा है, मेरे को तो बॉलिंग कम ही मिले, मैं 2-3 ओवर कर लूँ, कुछ होना तो नहीं। तो वो एक गलत सोच है। टेस्ट मैच में बहुत बार ऐसा होता था, सब कॉन्टिनेंट में हम देखते थे, मुझे भी याद है कि आप फाइनल लेग खड़े सेकंड इनिंग पे, तो सिर्फ स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे हैं, या फर्स्ट इनिंग में भी आपको थोड़ी गेंदबाजी मिली, फिर आप फाइनल लेग टू फाइनल लेग है। पर अगर आप अपना मन बनाएं तो जितना भी चाहे छोटा स्पेल मिले, 3-4 ओवर, हमने देखा पहले टेस्ट मैच में जिमी एंडरसन ने बॉल रिवर्स स्विंग हुई, उनके पास तो हम अक्सर चर्चा चलती रहती है, पेस होगी तो रिवर्स स्विंग अच्छी होगी, पेस होगी तो, जी हाँ पेस से फर्क पड़ता है, पर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस दिखाया ना, अच्छा टप्पा पकड़ा, कहाँ पर गेंद डालनी है, और मन बनाया कि नहीं मैं भी टीम को कंट्रीब्यूट करके दूंगा, तो उन्होंने किया। तो मेंटल तो बहुत जरूरी है, मेंटल एस्पेक्ट तो आशु, एक आखिरी सवाल मेरा ये है, जो इंडियन कंडीशंस होती है इसमें क्या आपको कुछ अलग जरूर करना की जरूरत पड़ती है? क्योंकि या आप क्रॉस सीम डालें, फिर आप वो बहुत बार ये भी चर्चा कर रहे थे कि वो तेज आके आप ऑफ स्पिन डाल सकते हैं, क्रॉस सीम से डाल सकते हैं, थोड़ा सा बाउंसर का ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या वो जो प्रिडिक्टेबिलिटी होती है, क्या आप उसको समाप्त करना बहुत जरूरी है कि नहीं तो फिर बैटिंग आसान हो जाएगी? और खासतौर पे बहुत महत्वपूर्ण है कि गेंदबाज कौन है। और देखिए जब आप जैसे से ज़्यादा खेलते हैं किसी भी फॉर्म में, तो फिर आप सीखते भी जाते हैं, और जो भी चीज़ें आपने टेस्ट मैच कह लीजिए, रणजी ट्रॉफी कह लीजिए, जो भी चीज़ आपने मैचेस में करनी है, वो पहले आप नेट्स में काफ़ी करें, उसका काफ़ी अभ्यास करें। देखिए अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको, कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं अंडर 19 का टूर्नामेंट खेलने भी, तो आप वहाँ 2-3 हफ्ते पहले जाते हैं, तो आपके जो कोचेज हैं साथ, उनको भी आपसे बात करनी चाहिए कि यहाँ पर इस पिच पर ना ये लेंथ चलती है, इस ग्राउंड पे ना इस प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं, तो पहले 3-4 दिन हम नेट में ये चीज़ें करेंगे, तो वो बहुत आवश्यक हो जाता है। टेस्ट क्रिकेट की अगर आप बात कर रहे हैं, बहुत बार हमने देखा है कि जो अनुभवी जो तेज गेंदबाज भी होते हैं ना, वो भी ना बाद में सोचते हैं ये चीज़ शायद बेहतर और कर सकता है। तो वो सीखने की जो प्रक्रिया है ना, वो तो देखिए प्रोसेस जो है रुकता नहीं है, सीखने का आपको सीखते रहना पड़ता है। पर आपने स्लोअर वन बाउंसर, जैसे आपने बोला क्रॉस सीम बोली, कि एक स्लोअर वन हमने देखा कि जसप्रीत बुमराह धीरे वाली डालते हैं, एक हमने देखा जो हम चर्चा भी करते रहते हैं कमेंट्री बॉक्स में भी, कि जसप्रीत बुमराह तेज वाली भी डाल सकते हैं, जो उनका कटर जिस प्रकार का है। तो वो सारी चीज़ें बहुत आवश्यक हो जाती हैं जब आप बेजान पिच कह लीजिए या सब कॉन्टिनेंट में आप खेलते हैं। और अभ्यास अगर आप करेंगे, आपके पास गति थोड़ी कम भी हो, जी ज़्यादा होगी तो और बेहतर है, पर अगर कम भी हो तो भी आप सफल हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप सफल हो नहीं सकते। तो आप नेट में ये सारी जो चीज़ें ना वो ऐड करते रहिए, और देखिए जब आप इस प्रकार का कटर डालते हैं तो पिच की ऐसा बर्ताव करती है, जब मैं ऐसा स्लोअर वन डालता हूँ तो गेंद कहाँ जाती है, किस ट्रेजेक्टरी से जाती है। अगर रिवर्स इतना हो रहा है तो मेरे को यहाँ यॉर्कर डालनी है, रिवर्स इतना हो रहा है तो मेरे को यहाँ यॉर्कर डालनी है, वो सब चीज़ें आपको नेट में करनी होती हैं। और हर खिलाड़ी का देखिए सोच अलग है, एक्शन अलग है, मानसिकता अलग है, तो वो जो अभ्यास है ना, जो नेट की जो हम बात करते हैं, जो आप नेट में करते हैं ना, काफ़ी हद तक वही चीज़ आप मैच में भी करते हैं। थैंक यू सो मच आशीष, आई रियली होप कि जो बच्चे देख रहे हैं दे गेट रियली बेनिफिट। शुक्रिया।